हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं लिटरेचर्स ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस, यानी कि जो इसका पीरियड रहेगा 600 BC से लेकर 600 AD तक। ठीक है, तो इस लिटरेचर्स रिव्यूज़ में हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे पास लिटरेचर का इवोल्यूशंस हुआ और साथ ही साथ कौन कौन से लिटरेचर्स वैदिक पीरियड्स में हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है लुसेंट बुक की, जो कि लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है। तो इसका ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप पहले लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर लिटरेचर की हम बात करते हैं तो इसमें वैदिक ट्रेडिशंस में हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है दैट इज स्मृति। यानी कि स्मृति का मतलब क्या है? रिमेम्बरेंसेस ऑफ लिटरेचर्स, यानी कि जो हमारे पास लिटरेचर्स है उसको रिमेंबर रखा गया है और उसको आगे कंपोज करने के लिए या उसको आगे फर्दर रीराइट करने के लिए उसकी रिमेम्बरेंसेस रखी गई, उसके कंपोनेंट्स प्रिजर्व करके रखे गए थे। ठीक है, तो इट कंप्राइजेज ऑफ द 6 लिटरेरी वर्क्स, यानी कि इसके ऊपर 6 लिटरेरी वर्क्स यानी कि साहित्यिक जो कार्य किए गए हैं, ठीक है, उसको इसमें प्रिजर्व करके रखा गया था। उसमें महत्वपूर्ण जो है वो 6 है। 6 में हमारे पास पहला कौन सा है? दैट इज वेदांगनास, जिसको हम सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है दैट इज स्मृति धर्मशास्त्रास। ठीक है, स्मृति का मतलब क्या? जो हमने हमने स्मरण किया है, स्मृति में रखा। ठीक है, और तीसरा आता है महाकाव्य, जिसको हम एपिक के नाम से जानते हैं। और चौथा आता है हमारे पास पुराणास, और पांचवा है उपवेदास, और छठा है षट दर्शनास। ये 6 हमारे पास यहाँ पे प्रमुख आपके वैदिक लिटरेचर्स के कार्य है। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज देयर आर 6 वेदांगनास, जिसमें कि पहला हमारे पास कौन सा था? उसको हम कहते हैं शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का इसका मतलब कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फोनेटिक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास शब्दों का, ठीक है, उच्चारण है कि किस तरह से शब्दों को बोला जाएगा, किस तरह से उसका उच्चारण होगा, उसके फोनेटिक्स के ऊपर बात करनी है, उच्चारण के प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द शिक्षा। शिक्षा के वेदांगनाज में इसको लिखा गया है, सूत्र में लिखा गया है। और सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारा फोनेटिक्स के ऊपर दैट इज प्रतिशाख्या। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सबसे पुराना फोनेटिक्स जो हमारा टेक्स्ट है दैट इज प्रतिशाख्या। ये पेपर में पूछा जाता है। दूसरा कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा में हमारे पास ज़्यादातर रिचुअल्स के बारे में देखने को मिलता है। रिचुअल्स समझ रहे हैं आप? रिचुअल्स का मतलब है जो हम रूटीन्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे संस्कार में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे संस्कार है, ये हमारे रिचुअल्स है, ये हमारे अ, सामाजिक परिधान में जो एक्टिविटीज़ कॉन्टिन्यूसली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसको हम रिचुअल्स में कहते हैं। इसमें पहला कौन सा है? श्रौत सूत्रा, दैट इज शुल्व सूत्रा। इट आल्सो डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग। ठीक है, और साथ में दूसरा जो है दैट इज गृह सूत्रा। ठीक है, यानी कि गृह सूत्र, जिसमें फैमिली के सेरेमनीज के बारे में बातचीत की गई है। और तीसरा था हमारा धर्म सूत्र, जिसमें कि हमारे पास वर्ण और आश्रम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि किस तरह से वर्ण सिस्टम चलेगा, फिर आश्रम सिस्टम क्या होता है, किस तरह से रहेगा। तो उसमें धर्म सूत्र में इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। उसके बाद आता तीसरा दैट इज़ व्याकरण। व्याकरण का मतलब है कि हमारे पास ग्रामर। ग्रामर किस तरह से एक लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का काम करना है। ठीक है, लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना, कैसे कंपाइल किया जा सकता है, क्या उसके बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे, वो सारा का सारा चीज़ें हमें व्याकरण में देखने को मिलती है। और सबसे पहला जो और सबसे पुराना जो व्याकरण हमें हमारे पास है दैट इज़ अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? पाणिनि है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? पाणिनि के नाम से जानते हैं। तो यह आप याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। और सबसे पुराना हमारे पास ग्रामर है पूरे संसार में। ठीक है, ग्रामर ऑफ द वर्ड्स, मैंने यानी कि जो हमारे शब्द संग्रह का सबसे पुराना ग्रामर है वो हमारे पास कौन सा है? अष्टाध्यायी, और पाणिनि ने इसको लिखा है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है निरुक्ता। निरुक्ता का मतलब है एटेमोलॉजीज, यानी कि शब्द संग्रह को, ठीक है, इकट्ठा करना। ठीक है, और इसमें निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट बेस्ड ऑन द निगांतुस, दैट इज कश्यप्स अ कलेक्शंस ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। इसमें कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, ये एक तरह की डिक्शनरी आप ये कह लीजिए। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स की, और जिसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है। ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द
वर्ल्ड एंड निरुक्ता दैट इज ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। ये पेपर के लिए ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आता है हमारे पास छंद, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें छंद की बात की है कि किस तरह से जो टेक्स्ट है और उसको आगे आगे कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसमें बताया गया है। और छंद सूत्र में इसकी बात की गई है। पिंगल्स इज द फेमस टेक्स्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द छंद। ठीक है, उसके बाद आता है 6th वन वेदांगना, दैट इज ज्योतिष, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें। वेदांगना ज्योतिष दैट इज लगहद मुनि थे, या कई बुक्स में इसका लगहाद भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। लगहद मुनि ने इसको सबसे पुराना टेक्स्ट बनाया था। ठीक है, ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट रिटन बाय द लगहद मुनि। तो ये आप याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है देयर आर 6 फेमस स्मृतिज। अब पहले हमने वेदांगनास पढ़े, अब हम दूसरे नंबर पे किसको पढ़ रहे हैं, स्मृतिज को। तो उसमें 6 स्मृति कौन कौन सी, एक मनु स्मृति है, दूसरी हमारे पास आती है दैट इज यज्ञवल्क्य स्मृति, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है नारद स्मृति, और चौथे नंबर पे हमारे पास है पराशर स्मृति, और देन है बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति। ये 6 हमारे पास प्रमुख स्मृति है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मनु स्मृति है, ये प्री गुप्ता पीरियड है। ठीक है, गुप्ता जो पीरियड था हमारे पास, डायनेस्टी पीरियड थी गुप्ता डायनेस्टी, उससे पहले ये लिखे गए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो बाकी अगर हम देखें यहाँ पे जैसे नारद स्मृति है, ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। पराशर स्मृति है, गुप्ता पीरियड में। बृहस्पति स्मृति है, ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। कात्यायना स्मृति है, गुप्ता पीरियड में लिखी गई। तो ये आप को डायरेक्ट पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ये स्मृति है गुप्ता पीरियड में, कौन सी गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, कौन सी प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। अगर मनु स्मृति की बात की जाएगी तो मनु स्मृति हमारे पास कब लिखी गई है, गुप्ता पीरियड से पहले लिखी गई, यानी कि प्री गुप्ता पीरियड इसमें आपको मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो महाकाव्य की बात की गई थी। तो हमारे पास 2 प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें कि रामायण और महाभारत है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी है, और इसको हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इट इज़ द ओल्डेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। जो रामायण है ओल्डेस्ट एपिक्स या महाकाव्य है पूरे विश्व भर में। एंड एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट of 24,000 shlokas, that is verses. Originally it has 6,000, later 12,000, finally 24,000। सबसे पहले जब ये ओरिजिनल फॉर्म में देखे तो 6,000 थे, लेकिन बाद में इसमें 12,000 जोड़ दिए गए थे। अब टोटल जाके ये कितने हो चुके हैं, 24,000 है। इवन किसमें ये 7 कांडाज कांड्स, ठीक है, जो ऐसे ना एक फर्स्ट कांड सेकंड कांड, ये इस तरह से लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग कांड लिखे गए, 7 कांड है। 7 कांड में ये 24 श्लोक लिखे गए हैं, दैट इज द सेक्शंस, यानी कि इसके कांड का मतलब है भाग। ठीक है, अलग अलग भाग लिखे गए हैं। फर्स्ट एंड 7th कांड्स वर द लेटेस्ट एडिशंस इन दी रामायण, यानी कि जो रामायण है हमारी पूरी रामायण है 7 कांड में लिखी गई, यानी कि 7 भाग में लिखी गई है। 7 भाग में भी जो पहला भाग है इसका, 7वें का पहला भाग, और जो 7वां भाग है, ठीक है, ये दोनों भाग अभी लेटेस्ट है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ये पहले से नहीं थे। उसके बाद आती है हमारे पास इसके बाद महाभारत। महाभारत के रचयिता है वेद व्यास जी, और ये भी हमारे पास क्या है कि लॉन्गेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि सबसे लंबा है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ द 1 लाख श्लोकास, दैट इज वर्सेस। एंड ओरिजिनली इसमें कितने थे हमारे पास, 8800। ठीक है, कितने थे, 8800। अभी प्रेजेंट पे कितने, 1 लाख है। ठीक है, उसके बाद आते जय संहिता में लेटर 24,000 चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, दैट इज भारत फाइनली 1 लाख इसमें ऐड कर दिए गए, दैट इज शतसहस्त्री संहिता, और महाभारत इसको कहते हैं। ठीक है, इन 18 पर्वन्स में इसको लिखा गया, यानी कि इसके क्या है 18 चैप्टर्स में इसको कंपाइल किया गया है, प्लस हरिवंशा सप्लीमेंट्स। ठीक है, भगवत गीता इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पर्वन्स ऑफ महाभारत, यानी कि जो हमारे पास इसमें
भीमसा पर्वन है वहाँ का ये एक एक्सट्रैक्ट है, उस पर्वन का या उस पार्ट का या उस चैप्टर का ये एक एक्सट्रैक्ट हमारे पास भगवत गीता के तौर पे देखने को मिलता है। और शांति पर्वन इज़ द लार्जेस्ट पर्वन चैप्टर ऑफ द महाभारत, यानी कि सबसे बड़ा जो चैप्टर है या पार्ट है महाभारत का वो कौन सा है, दैट इज़ द शांति पर्वन। शांति पर्वन ये आप रखेंगे, शांति पर्वन इज़ द लार्जेस्ट। और जो आपके पास है इसमें भीमसा पर्वन, वहाँ उससे हमने गीता का एक्सट्रैक्ट लिया भीमसा। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भीमसा परिवन या पाठ से हमने गीता को एक्सट्रैक्ट किया है, गीता का एक्सट्रैक्शन लिया है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज़ पुराणास। ठीक है, हमारे पास पुराण है, इसका मतलब है कि दिस इज़ द ओल्ड या सबसे पुराना। देर आर 18 फेमस पुराण्स। ठीक है, महत्वपूर्ण हमारे पास कितने हैं, 18 फेमस पुराण हैं। और उसमें भी मत्स्य पुराण है जो लिखा गया है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है हमारे पास, ओल्डेस्ट टेक्स्ट। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट पुराणास आर द भगवता या विष्णु या वायु या ब्रह्मनदा पुराण्स। ये सारे के सारे हमारे पास ओल्डेस्ट वर्क है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पुराण्स एंड दे डिस्क्राइब्स जेनियोलॉजीज ऑफ द वेरियस रॉयल डायनेस्टी। इन पुराण्स में हमने किसके बारे में बताया गया, जो राजा महाराजा रहे उनके पारिवारिक जो उनका इतिहास रहा है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। राइट, उसके बाद आता है हमारे पास द उपवेदास। ठीक है, उपवेदास इज़ द ऑक्सिलरी वेदास, यानी कि वेदों से निकल के ये इसके एक न्यू वर्जन कह सकते हैं आप, वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द वेदास। ठीक है, ये है उपवेदा एसोसिएटेड विद, मतलब कि किस वेद से कौन सा उपवेद एसोसिएटेड है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से हम एसोसिएट मानते हैं आयुर्वेद को, यानी कि दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स। ठीक है, यानी कि जिसमें मेडिसिन्स औषधि की बात की गई है। और दूसरा हमारे पास आता है गंधर्व वेदास। गंधर्व वेदास इज टॉकिंग अबाउट द म्यूज़िक, यानी कि हमारे पास जो संगीत है, संगीत की बात गंधर्व वेदा में की गई। और इसको हम को रिलेट करते हैं, जो हमारे पास प्रमुख वेद है उसमें साम वेद से इसको हम को रिलेट करते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास धनुर्वेदास या दैट इज़ आर्करी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि इसमें हम जो धनुष विद्या है, तीरंदाजी के बारे में, ठीक है, या वॉरफेयर के बारे में, कि युद्ध लड़ाई एट्सेट्रा के बारे में इसमें बात की गई है। और इसको हमको रिलेट करते हैं यजुर्वेदा से। किससे रिलेट करते हैं, यजुर्वेदा से। और चौथा आता हमारे पास शिल्प वेदा या अथर्व वेदा। ठीक है, तो इसमें हमने किसकी बात की है कि हाउ टू मेक द थिंग्स, ठीक है, या वेल्थ एट्सेट्रा, विश्वकर्मा की बात की गई है। और इसको हम रिलेट करते हैं, तो इसको रिलेट किया जाता है अथर्व वेदा से, इसको को रिलेट किया जाता है। ठीक है, एसोसिएट किया जाता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास कुछ और जानकारी है, दैट इज़ देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो हमारे पास इंडियन की फिलोसफी है उसमें हमारे पास 6 तरह के स्कूल्स पढ़ने को मिलते हैं। और उसमें उसको हम कहते हैं षड दर्शन। ठीक है, तो दिस इज़ द दर्शना, दैट इज दर्शन का मतलब है फिलोसफी। पहला है शाक्य दर्शना और इसके फाउंडर माने जाते हैं कपिला। और द बेसिक टेक्स्ट है शाक्य सूत्रा। ठीक है, इसका बेसिक टेक्स्ट क्या है, इन्होंने जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट को राइट डाउन किया, दैट इज शाक्य सूत्रा। ठीक है, और इस समय दूसरा देखने को मिलता है हमें योग दर्शना। योग दर्शन में हमें महत्वपूर्ण इसमें जो फाउंडर है दैट इज पतंजलि, और इन्होंने दिया योग सूत्र। और तीसरा आता है न्याय दर्शना। न्याय दर्शना के जो फाउंडर है दैट इज अक्षपदा गौतम। कौन है इसके, अक्षपदा गौतम है। और इसका बेसिक टेक्स्ट है न्याय सूत्र। एंड देन 4th नंबर पे आता है वैशेषिका दर्शना। और इसके जो फाउंडर है दैट इज उल्लुका कन्नड़ा। ठीक है, उल्लुका कन्नड़ा, दैट इज बेसिक टेक्स्ट ऑफ दिस दर्शन शास्त्र इज वैशिष्का सूत्र। एंड फिर आता है हमारे पास 5वें नंबर पे मीमांसा, दैट इज पूर्व मीमांसा, मीमांसा पूर्व मीमांसा। और इसके फाउंडर माने जाते हैं जैमिनी। और बेसिक टेक्स्ट है इसका पूर्व मीमांसा सूत्र। द लास्ट ऑफ दिस इज वेदांत या अटर्स मीमांसा या उत्तरा मीमांसा। इसको हम कहते हैं फाउंडर इसके जो माने जाते हैं दैट इज
भद्रायना और इसके जो बेसिक टेक्स्ट है दैट इज ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। ठीक है, तो ये इसके लेक्चर में आज हमने पढ़ा। और आने वाला जो कल का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000। ये यहाँ से आगे हमारे पास अब महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कवर कर लिया इसका जो ज़रूरी था, और यहाँ से हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये जो 2 लेक्चर हमने अभी पढ़े हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है यू कैन कमेंट। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।